हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2022 25 जुलाई सेकंड शिफ्ट का एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत ही अच्छा सा प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स। देखिए, क्वेश्चन टफ नहीं है बट आसान भी नहीं है ना। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करके हम लोग देखें। यहाँ पे गिवन है ए एन, मतलब इस इंटीग्रेशन का जो भी कुछ आउटपुट है वो एन के टर्म्स में आएगा, उसकी वैल्यू बनेगी ए एन फॉर सम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, देन सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब ये चीज़ रीड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमसे n की बात कर रहा है, जो n है उसकी वैल्यू हमें चाहिए जहाँ पे जो ए एन है, ये जो ए एन है वो इस इंटरवल के अंदर आ जाए। तो जरा क्वेश्चन को प्रोसीड करके देखें फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग ए एन को इंटीग्रेट कर लेते हैं, मतलब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वन का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x लिमिट -1 टू n, फिर यह आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर लिमिट -1 से n, एक्स क्यूब अपॉन 3 क्यूब लिमिट -1 टू n, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 टू द पावर 4 लिमिट -1 टू, यहाँ पे 4 स्क्वायर बनेगा फ्रेंड्स, ये 3 स्क्वायर होगा, यहाँ आएगा 4 स्क्वायर, यह आएगा n टिल एक्स टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर लिमिट -1 टू n। ये हमने इंटीग्रेट कर लिया है इसको। इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें तो आएगा यहाँ पे n-1, n+1 बन जाएगा ये। यहाँ आएगा n स्क्वायर प्लस माइनस का 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस n क्यूब प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, n टू द पावर 4 -1 अपॉन 4 स्क्वायर टिल n टू द पावर n -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये हमारे पास फ्रेंड्स वैल्यू आ गई। देन यहाँ पे कह रहा है n कोई नेचुरल नंबर है। अब आपको ए एन की वैल्यू निकालनी है जो इस इंटरवल के अंदर आनी चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पहले आपको इसको वेरीफाई करके चेक करना होगा ये करेक्ट लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। n की जगह आप मान लीजिए 2 लिख देते हो, तो 2 लिखेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, तो ये करेक्ट आ रहा है। n की जगह 3 लिखा तो यहाँ पहुँच गए हैं, तो ये भी करेक्ट है, मतलब हमने nth टर्म करेक्ट लिखा हुआ है। अब आप ए वन की वैल्यू निकालिए। इसको जो रीड करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रेंड्स क्या है, इसका रीड वाला पार्ट है। इसको आप रीड कीजिए। जैसे ए वन लिखा आपने, तो यहाँ पे ज़रा 1 डाल के देखिए कितना आएगा। यहाँ पे ये आएगा 1 टू द पावर 1, और ये आएगा हमारे पास प्लस माइनस का 1, मतलब प्लस का 1, नीचे 1, मतलब सिर्फ यहाँ पे ये पहला टर्म ही मिलेगा फ्रेंड्स, बस यही वैल्यू होगी। दिस इज द मेथड ऑफ रीडिंग दिस nth टर्म। ए वन की वैल्यू 2 हो गई, जो इस इंटरवल में नहीं है, मतलब ये हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। देन ए टू की वैल्यू हमने निकाला। ए टू का मतलब यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर, मतलब यहीं तक जाना है सिर्फ, तो आपने यहाँ पे इतने में ही इसकी वैल्यू डालोगे आप 2, तो 2 + 1 हो गया, प्लस 2 स्क्वायर -1 अपॉन 2 स्क्वायर हो गया फ्रेंड्स। इतनी ही वैल्यू मिलेगी सिर्फ आपको, तो आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा 3/4। 3 + 3/4, ये जो है 2 और 20 के बीच में ही है। देखिए 2 से 20 था ना, 2 से 30, 2 और 30 के बीच में ही है, तो इसका मतलब ये आंसर होगा, मतलब n की वैल्यू 2 हो सकती है। दिस इज़ वन ऑफ द आंसर्स। देन हमने A3 निकाल, A3 का मतलब जब आप 3 पुट करेंगे यहाँ पे तो 3 स्क्वायर तक जाएगा, मतलब आपको सिर्फ इतना ही लेना है टर्म। तो ये आएगा 3 + 1 प्लस 3 स्क्वायर -1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, ऐसा बनेगा फ्रेंड्स। यहाँ ज़रा सिंप्लीफाई करके देखें तो आएगा 4 प्लस ये आ गया हमारे पास 8 माइनस 9 - 1 8/4 2 प्लस 27 प्लस 1 28 अपॉन 9, तो ये आ जाएगा 6, और ये आ गया 3। हाँ, ये भी इस इंटरवल के अंदर ही है। दिस बिलोंग्स टू द इंटरवल 2 to 30, मतलब ये भी हमें चाहिए। देयरफॉर n की वैल्यू कितना पता लग गई, 3 है। ऐसे आपको पुट करके चेक करना है फ्रेंड्स। ऐसे आपने A4 निकाला, A4 का मतलब यहाँ पे आएगा 4 स्क्वायर, मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक का टर्म लेना है।
तो क्वेश्चन यहाँ पे कराने का पर्पज़ यही है फ्रेंड्स कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये आएगा 4+1, 4 स्क्वायर -1/2 प्लस 4 प्लस 1 4 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ज़रा सिंप्लीफाई करके देखें तो ये तो आ गया 5 और यहाँ आ गया हमारे पास 16 - 1 15/4 और ये आ गया 64 प्लस 1 65/9 और ये आ जाएगा 256 - 1 255/16। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखिए फ्रेंड्स, ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग, है ना, 3.7 के आसपास आएगी। ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7.3 के आसपास। ये लिखा हम लोगों ने, ये आएगा 15 पॉइंट समथिंग। तो ज़रा ऐड करके देखिए कितना हो गया, 15 प्लस 5 20 20 प्लस 7 30, मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है ये 30 से ज़्यादा है। देयरफॉर A4 डज नॉट बिलोंग्स टू 2 to 30। इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो 4 नहीं हो सकती है। अब इसके आगे वाले टर्म्स हम लोग काउंट करेंगे फ्रेंड्स तो वो ऑब्वियसली ग्रेटर ही आएंगे क्योंकि पावर बढ़ती चली जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ n की 2 वैल्यूज़ मिली हैं। देयरफॉर n इज़ 2 and 3 ओनली, सिर्फ 2 वैल्यूज़ मिली। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा सम ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट दिस, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, वैल्यूज़ ऑफ n होंगी। मतलब हमें सम ऑफ एलिमेंट्स कितना मिलेगा, सम ऑफ एलिमेंट्स इज़ 2 + 3 दैट इज़ 5 और यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो आपने देखा ना कितना ईजी सा क्वेश्चन है ये, बट ये देखने में बहुत ही खतरनाक सा है क्वेश्चन क्योंकि हमारे माइंड में ऐसा क्लिक नहीं होता कि हमें ये वैल्यूज़ पुट करके चेक करनी चाहिए। बट अब आगे से आपको ऐसा कभी क्वेश्चन मिले तो आप उसको डेफिनेटली इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।